अस्सलाम वालेकुम। तो आज के पार्ट में हम बात करेंगे कि तख्लीकी सलाहियत के हामिल लोगों की बिजनेस को इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। तो इसके लिए अमूमन मैं स्टार्ट करता हूँ एक सर्वे से जो कि IBM ने 2010 में कंडक्ट किया था। और इस सर्वे की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो इसकी पॉपुलेशन है। अच्छा, जो पॉपुलेशन है सर्वे की वो है CEOs। तो 1500 CEOs फ्रॉम 33 इंडस्ट्रीज़ एंड 60 कंट्रीज़, उनके सामने एक क्वेश्चनियर रखा गया और उस क्वेश्चनियर में पूछा गया कि वो ऐसी कौन सी ह्यूमन स्किल्स हैं जिनको वो एज़ पर देयर व्यूज़ वो रेट करते हैं, ताकि जो फ्यूचर की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जो चैलेंजेस हैं उसको डील करने के लिए वो स्किल अपनी इंपॉर्टेंस रखती हो। तो जब उस सर्वे का रिजल्ट आया वो सबके लिए सरप्राइजिंग था कि जब उसमें से हाईएस्ट रेटेड स्किल थी दैट वाज क्रिएटिविटी स्किल। क्या ऐसी वजह थी कि उन CEOs ने क्रिएटिविटी स्किल को सबसे ज़्यादा रेट किया? तो इसकी जो एक वजह है दैट इज़ एक्चुअली कि बिजनेसेस कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। जो कस्टमर हैं उनके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, जो सॉल्यूशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहले का जो एक ज़माना था उसमें नॉर्मली इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स आती थी। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स अपनी जगह अफेक्टिव ज़रूर हैं मगर वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी डिसरप्शन है। इसलिए बिजनेसेस ऐसे आइडियाज़ चाहिए जो मार्केट में डिसरप्शन ला सकें, जो कि कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बदल दें, ताकि वो कहीं ना कहीं उनको कंपेटिटिव एडवांटेज दें। तो नो डाउट अगर कोई बिजनेसेस ऐसे आइडियाज़ मार्केट में लेके आते हैं तो उससे जो दूसरे बिजनेसेस हैं वो अफेक्ट भी होते हैं। इसलिए बिजनेसेस में क्रिएटिव लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ताकि सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि अगर कोई क्रिएटिव आइडिया है वो हम लेके आएँ, ताकि हम उसका जो बेनिफिट है या जो हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो हम ला सकें, हम कस्टमर को एक जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो एक्सपीरियंस है उसका वो डिफरेंशिएट कर सकें। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया की गेम्स की। तो जो सबसे पहले गेम खेली गई इंडस्ट्रियल एरिया में वो थी मर्जर और एक्विजिशंस की गेम। अच्छा, उसमें क्या था कि जो बड़े ग्रुप्स थे, जो बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने जो छोटे बिजनेसेस और ग्रुप्स थे उनको एक्वायर करना शुरू कर लिया। उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, अथॉरिटीज़ ज़्यादा थी, उसको उन्होंने यूज़ करते हुए जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे जो सरसे में ग्रो कर रहे थे उनको एक्वायर किया और खुद को बड़े से बड़ा करते चले गए। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेज आई इसकी, उसमें टाइम आया कि जब बिजनेसेस के लिए कॉस्ट कटिंग इंपॉर्टेंट हो गई और ये ऐसी ड्राइव चली कि इसमें ऑपरेशन एक्सीलेंस, प्रोडक्टिविटी और जो अदर कॉस्ट कटिंग के मेजर थे उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। मगर कॉस्ट कटिंग की भी एक लिमिट है कि ऐसा ऐसा वो स्टेज आ गई जहाँ पे बिजनेस को लगने लग गया कि वो फैट को रिमूव करते करते एक्चुअली अब मसल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट फेज में कस्टमर सेटिस्फेक्शन और जो क्वालिटी थी उस पर फोकस किया गया। मगर ये ऐसी चीज़ें हैं कि देखें, इसमें सिर्फ आपका अकेले का अख्तियार नहीं हो सकता। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और जो क्वालिटी है वो आपका कंपटीशन भी डिलीवर कर रहा है, वो उतनी ही बेहतर कर सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मार्केट में यूनिक कर सकती है, जो आपके सोल्यूशन को यूनिक कर सकती है, जो कस्टमर के नज़दीक आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो एक्सपीरियंस है वो बाकियों से बेहतर कर सकती है। इसके लिए बिजनेसेस को क्रिएटिविटी चाहिए। इसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो क्रिएटिव थिंकिंग के हामिल लोग हैं, जो कि ना सिर्फ विजनरी हों बल्कि उनकी इमेजिनेशन स्किल इतनी अच्छी हो, वो फ्यूचर को फोरकास्ट करके वो सोल्यूशन डिवाइस कर सकें, वो आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकें जो कि उन बिजनेसेस में एक नई रूप फूंक दे। तो अगेन मैं इसको समराइज करूंगा कि बिजनेस को फिर दोनों एंड पे क्रिएटिविटी स्किल की ज़रूरत है। अगर बिजनेस को वो अगर लीड के ऊपर हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि हमें ऐसे आइडियाज़ की ज़रूरत है कि जो हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। और अगर मैं दूसरे एंड की बात करूं जिसमें बिजनेसेस को एक फियर भी होता है कि ऐसा ना हो कि हमारा जो कंपेटिटर है वो कोई ऐसा आइडिया या ऐसी डिस्ट्रप्शन ले आए मार्केट में जो कि हमें मार्केट से बहुत जल्दी ही ऑब्सोलीट कर दे। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मौजूद हैं जिसमें एक बहुत जो सक्सेसफुल बिजनेस था, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट या सर्विस थी, वो दिनों में, महीनों में वो मार्केट से ऑब्सोलीट होगी। सिर्फ क्या था कि उसके बेटर अल्टरनेट्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल ऑडियो वीडियो कैसेट्स की इंडस्ट्री की बात करें, हम जो कन्वेंशनल कैमरास की इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें डिजिटल कैमरास के आने से पहले, और अगर हम बात करें जैसे नोकिया फ़ोन के जो नम पैड वाले फ़ोन थे, जब आपके पास टच स्क्रीन मोबाइल है, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं जहां पे बिज़नेस के लिए क्रिएटिविटी जो है वो
अपॉर्चुनिटी भी है और बिजनेस के लिए जो क्रिएटिविटी है वो थ्रेट भी है। तो इसलिए बिजनेसेस की कोशिश है कि वो अपने पास क्रिएटिव लोगों को लेके आए ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ को, अफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके। तो ये एक पार्ट है कि कैसे बिजनेसेस अगर अपने बिजनेस की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए जो क्रिएटिव लोगों की क्रिएटिविटी स्किल है उसको यूज़ करते हुए खुद को स्ट्रेंथन करते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी का जो स्कोप है वो विद इन ऑपरेशंस भी हैं। अब जैसे जैसे हमने देखा है कि बिजनेसेस में ऑपरेशंस की कॉस्ट बढ़ रही है, बहुत सारी जो जैसे फ्यूल की कॉस्ट है, जैसे एनर्जी की कॉस्ट है, इससे जुड़े हुए और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली अब यहाँ पे भी ज़रूरी है कि ऐसे कौन से क्रिएटिव सोल्यूशन हो जो कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस और ऑपरेशंस में बजाय कि सिर्फ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स लेके आए, वो उसमें टोटल नए मॉडल मुतारफ कराएं जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, जो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें कस्टमर का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर हो, चाहे वो कस्टमर आपका इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, जो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो, जिसमें सिंप्लिसिटी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे भी जो क्रिएटिव लोग हैं वो अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो नो डाउट क्रिएटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्रिएटिविटी हाईएस्ट डिमांडेड स्किल है और बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसे लोगों को हायर करें जो कि क्रिएटिविटी स्किल रखते हैं, जो अपने अंदर की क्रिएटिविटी की पहचान रखते हैं और वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सेकेंड स्टेज है वो ये है कि बिजनेस अपने स्टाफ की क्रिएटिविटी स्किल के ऊपर काम करें, वो उनको ट्रेनिंग्स और जो कोचिंग के प्रोसेस से गुजारें ताकि उन लोगों की जो क्रिएटिविटी स्किल है वो उसको रीडिस्कवर कर सकें, वो नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेहतर आइडिया वही जनरेट कर सकता है जो उस प्रोसेस को समझता है जो वहाँ पे मौजूद है, या फिर एक्सटर्नल लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, टोटल अनकन्वेंशनल अनयूजुअल आइडियाज़ आपके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर बिजनेसेस क्रिएटिविटी की वैल्यू को समझते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन का कल्चर लेके आएँ, वो ऐसे लोगों को हायर करें, वो ऐसा कल्चर अपनाएं जहां पे लोगों की ये वाली जो स्किल्स हैं वो फ्लोरिश हों और अल्टीमेटली लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो अपनी इस स्किल से उस बिजनेसेस में, अपने रोल्स में जान डालें और उन बिजनेसेस को एक यूनिक एडवांटेज दें एज कंपेरेटिव टू देयर कंपेटिटर्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।